राजकुमारी का सपना। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नप्रिया था। वह बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और परिश्रमी थी। उसे कहानियाँ पढ़ना और सितारों को देखना बहुत पसंद था। वह हमेशा सोचती कि अगर कोई चमत्कारी दुनिया होती जहाँ परियां होती तो वहाँ जाना कितना अद्भुत होता। एक दिन जब वह महल के बाग में टहल रही थी तो अचानक एक चमकती हुई रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। परी का नाम इंद्रलेखा था और वह बहुत ही सुंदर थी। उसके सुनहरे पंख थे और उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। राजकुमारी रत्नप्रिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, परी ने मधुर स्वर में कहा। राजकुमारी हैरान रह गई। कौन हो तुम और तुम मेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हो? परी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं इंद्रलेखा हूँ, जादुई परीलोक की रक्षक। मैंने तुम्हारा सपना सुना है। क्या तुम सच में परीलोक देखना चाहती हो? राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मुझे अनुमति नहीं देंगे। परी ने कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन याद रखना, परीलोक तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजकुमारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। परी ने उसे पहली परीक्षा के बारे में बताया। भाग 2। पहली परीक्षा, साहस की कसौटी। परी ने राजकुमारी को एक जंगल में पहुंचाया जहां चारों ओर घना अंधकार था। जंगल में एक जादुई दरवाजा था जो केवल उसी व्यक्ति के लिए खुल सकता था जो अपने डर पर काबू पा सके। जैसे ही राजकुमारी आगे बढ़ी उसे एक विशाल काला भालू दिखाई दिया जो रास्ता रोक कर खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। राजकुमारी पहले डर गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि परी ने कहा था कि परीक्षा केवल बहादुरों के लिए है। उसने अपने डर को काबू किया और भालू से कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, मुझे जाने दो, मैं परीलोक जाना चाहती हूँ। भालू मुस्कुराया और गायब हो गया। वह केवल एक जादुई भ्रम था जो उसकी हिम्मत की परीक्षा लेने आया था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। पहली परीक्षा पूरी हो गई थी। भाग 3। दूसरी परीक्षा, दयालुता का इम्तिहान। जंगल से बाहर निकलते ही राजकुमारी को एक नदी मिली। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बहुत ही थकी हुई लग रही थी। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे इस नदी के पार जाना है लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। राजकुमारी ने बिना कोई संकोच किए बूढ़ी औरत को सहारा देकर नदी पार कराई। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, बूढ़ी औरत एक दिव्य रोशनी में बदल गई और परी इंद्रलेखा के रूप में प्रकट हुई। तुमने अपनी दयालुता से यह परीक्षा पास कर ली, परी ने कहा। अब आखिरी परीक्षा बाकी है। भाग 4। तीसरी परीक्षा, सच्चे प्रेम की परीक्षा। अब राजकुमारी को एक बड़े महल में पहुंचा दिया गया। वहां एक सुनहरा पिंजरा था जिसमें एक सुंदर राजकुमार कैद था। वह बहुत उदास दिख रहा था। कृपया मेरी मदद करो, राजकुमार ने कहा। मुझे एक जादूगर ने कैद कर रखा है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से मुझे मुक्त करने की कोशिश करेगा तो यह पिंजरा टूट जाएगा, लेकिन अगर कोई स्वार्थ के साथ ऐसा करेगा तो वह स्वयं इस पिंजरे में कैद हो जाएगा। राजकुमारी को महसूस हुआ कि यह परीक्षा उसकी आत्मा की सच्चाई की जांच करने के लिए थी। उसने बिना कोई स्वार्थ सोचे राजकुमार को बचाने की सोची और अपने दिल से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं इस निर्दोष को मुक्त कर सकूं। जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, पिंजरा टूट गया और जादूगर का जादू समाप्त हो गया। राजकुमार ने कृतज्ञता से कहा, तुम्हारी निःस्वार्थता ने मुझे बचा लिया। मैं राजकुमार आदित्य हूँ और मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। भाग 5। परीलोक की यात्रा। जैसे ही परी इंद्रलेखा प्रकट हुई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी रत्नप्रिया, तुमने अपनी 3 परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब मैं तुम्हें परीलोक ले चलूंगी। एक उज्ज्वल रोशनी के साथ परी ने राजकुमारी और राजकुमार को एक जादुई द्वार के माध्यम से परीलोक पहुंचा दिया। वहां का नज़ारा अविश्वसनीय था। आसमान में रंग बिरंगे परिंदे उड़ रहे थे, पेड़ सोने और चांदी से बने थे और नदियां दूध और शहद से भरी थीं। वहां परियां गा रही थीं और चारों ओर आनंद ही आनंद था। राजकुमारी और राजकुमार परीलोक में कुछ समय तक रहे, वहां के रहस्यों को समझा और फिर परी इंद्रलेखा ने उन्हें वापस उनके राज्य भेज दिया। भाग 6।
सुखद अंत। जब राजकुमारी और राजकुमार अपने अपने राज्यों में वापस लौटे तो उन्होंने अपने माता पिता को अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताया। कुछ समय बाद राजकुमारी रत्नप्रिया और राजकुमार आदित्य का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर अपने राज्य को न्याय और दया से चलाया। परी इंद्रलेखा समय समय पर उन्हें देखने आती रही और उनकी यादों में परीलोक की जादुई दुनिया हमेशा बनी रही। इस प्रकार राजकुमारी, राजकुमार और परी की यह अद्भुत कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।